subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the phenols and their basic chemical property or the chemical reactions. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिनॉल्स के जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं या केमिकल रिएक्शंस हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो फिर समझते हैं कि इस टॉपिक में हम क्या समझने वाले हैं या कब क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसे हम जानते हैं कि ये आपकी बेसिक स्ट्रक्चर है फिनॉल का। तो फिनॉल पे बेसिकली आपके एक बेंजीन रिंग है और ये आपका सब्स्टिट्यूएंट्स है जो कि हाइड्रोक्सी ग्रुप है। तो कहीं ना कहीं ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप की रिएक्शंस अलग होंगी और इस बेंजीन रिंग की रिएक्शंस अलग होंगी, और ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है इस बेंजीन में होने वाले रिएक्शंस को भी इन्फ्लुएंस करेंगे, चाहे वो डायरेक्शनल इफेक्टिव शो करेंगे या फिर आपके जो रिएक्टिविटी है वो शो करेंगे। तो हम यहाँ पे कंपेयर नहीं कर रहे हैं इसलिए रिएक्टिविटी की बात नहीं करेंगे, हम केवल बात करेंगे इसकी जो डायरेक्शनल है कि वो पैरा पे है, मेटा पे है, आर्थो पे है। तो बेसिकली जानते हैं कि आपका जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो एक तरीके से ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। मीन्स जो भी केमिकल रिएक्शंस होंगे आपके इस बेंजीन रिंग में वो कहीं ना कहीं आपके ये पैरा है, ये आर्थो है, तो इन पोजीशन पे ही डायरेक्ट करेगा आपका न्यू जो भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होंगे या सब्स्टिट्यूशन होंगे उसके केस में। बेसिकली इसमें आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ही होते हैं। तो बात करते हैं हम लोग पहले क्या क्या रिएक्शंस हो सकते हैं। तो बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, करीब 18 से 20 रिएक्शंस होते हैं आपके फिनॉल को लेकर। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि फिनॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स हैं जिसका यूज़ हम बहुत सारी इंडस्ट्री पे कर सकते हैं। बात करें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में तो जो भी आपके सैलिसिलिक एसिड हैं, सैलिसिल्डिहाइड हैं, मतलब एस्प्रिन है, तो एस्प्रिन भी आपके फिनॉल से ही बनता है। बात करें हम लोग इंडिकेटर की जिसमें हम यूज़ करते हैं फिनॉप्थेलिन, तो फिनॉप्थेलिन भी आपके फिनॉल से बनता है। या जो बात करें हम लोग एक्सप्लोजिव बनाने के लिए जो यूज़ होता है आपका पिक्रिक एसिड, वो भी आपके फिनॉल से ही बनता है। उसके अलावा वुड प्रिजर्वेटिव, तो बहुत सारे प्रोडक्ट जो है फिनॉल से बनते हैं। और ये जो रिएक्शंस होने के बाद जो बनेगा प्रोडक्ट वो यूज़फुल होते हैं, इसलिए इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी जानना ज़रूरी है। तो पहले आते हैं हम लोग रिएक्शन ऑफ द हाइड्रोक्सी और ग्रुप। ठीक है, तो उसमें बेसिकली हम पढ़ेंगे जितने भी रिएक्शंस होंगे आपके हाइड्रोक्सी ग्रुप में उसके बारे में। सेकेंड आपका रिएक्शन ऑफ द बेंजीन रिंग, तो बेंजीन रिंग में कौन कौन से रिएक्शंस होंगे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो सकता है इसलिए हम इस वीडियो को 2 पार्ट में करेंगे। हम आज की डेट में केवल ये 5 और ये 4 तक हम कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको कवर करेंगे। सो एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। हम समझते हैं क्या क्या रिएक्शंस हो सकते हैं। तो बात करें हम लोग फिनॉल में जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो कहीं ना कहीं इस हाइड्रोक्सी ग्रुप पे ही कोई भी ऐड होगा, ठीक है, या सब्स्टिट्यूट होगा, तो अल्टीमेटली इसमें साल्ट बनेंगे, सोडियम साल्ट बनेंगे जिसको हम बोलते हैं फिनॉक्साइड बोलते हैं। आपके फेरिक क्लोराइड के साथ में कॉम्प्लेक्स बन के आपके पर्पल कलर देगा। आपके जो ईस्टर बनेंगे, ईस्टर मतलब होता है आपका, ये आपके ईस्टर होंगे RCOR, इस टाइप के ईस्टर बन सकते हैं। ये आपके एरिन ग्रुप है, मतलब आपके बेंजिल ग्रुप हैं। आपकी इथर बनेंगे, इथर में क्या होता है आपका ROR, मीन्स आपके इस तरह के बनेंगे। उसके बाद जिंक डस्ट के साथ में आपका ये रिडक्शन होगा। तो ये कुछ बेसिक रिएक्शंस हैं आपके हाइड्रोक्सी को लेकर जो कि एल्फेटिक एल्कोहल्स में होते हैं, वो सिमिलर होंगे। अब आते हैं हम लोग बेंजीन रिंग को लेकर। तो बेंजीन रिंग में जितने भी आपके ESRs हैं, आपके हेलोजिनेशन है, नाइट्रेशन है, नाइट्रोसेशन है, सल्फोनेशन है, ये सब होंगे। उसके अलावा आपके जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, खास कर ये जो 4 हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं। इन नेम रिएक्शंस से बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स आते हैं और इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी इससे आ सकते हैं। तो उनमें है आपका रिमर टिमन रिएक्शंस। बात में बेंजीन में तो क्या था आपका फिडल क्रॉप्स एसाइलेशन एंड एल्काइलेशन जो कि इंपॉर्टेंट था। इसमें आपके 4 हैं रिमन टिमन रिएक्शंस जिससे हम सैलिसिल्डिहाइड बना सकते हैं। फिर आपका कोल्बे रिएक्शंस जिससे बनता है आपका सैलिसिलिक एसिड बनता है। फिर आपका गटरमैन रिएक्शन, उससे बनता है आपका सैलिसिल्डिहाइड बनता है। फिर है फ्राइस रिएजमेंट, उसके अलावा आपका रिएक्शन विद द बेंजीन डाइजेनियम साल्ट, आपके रिएक्शन विद द फॉर्मल्डिहाइड, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजनेशन और कुछ और होंगे। ठीक है, तो ये आपके बेसिक रिएक्शंस हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले हम बात करते हैं आपके रिएक्शन ऑफ द हाइड्रोक्सी ग्रुप की। ओके, सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। तो ये आपके बेसिक रिएक्शन है आपके फॉर्मेशन ऑफ द सोडियम साल्ट के, मतलब इसमें सोडियम साल्ट बनेगा जो है आपका सोडियम फिनॉक्साइड। बहुत ही ईजी रिएक्शंस हैं
क्योंकि जो फिनॉल हैं वो एक तरीके से एसिडिक नेचर के होते हैं। एसिड नेचर होने की वजह से जो ही आपकी एल्कली से रेड करके उसके सोडियम साल्ट बनाते हैं, चाहे वो आपकी पोटेशियम साल्ट हो या सोडियम साल्ट हो। तो बात करें हम लोग इसमें जो है NaOH या फिर सोडियम मेटल से रेड करके आपका सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है। ये फिर जो सोडियम फिनॉक्साइड है वो आपके बहुत सारे रिएक्शंस में यूज़ होंगे, आगे हम जो पढ़ेंगे। तो ये आपके बेसिक रिएक्शंस हैं फॉर्मेशन ऑफ द साल्ट को लेकर। तो लेकिन जो क्योंकि ये आपके वीक एसिड हो, जो फिनॉल हैं वो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स के कंपेयर पे वीक एसिड होते हैं, इसलिए ये जो आपके सोडियम कार्बोनेट हो गया या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, उनके साथ में ये प्रॉपर्ली रिएक्शन नहीं करता। बट ये आपके NaOH हैं या सोडियम मेटल्स हैं, इनके साथ में इजीली जो फिनॉल हैं वो इजीली रेड करके सोडियम फिनॉक्साइड बनाते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर है बहुत सारे सिंथेटिक रिएक्शन के लिए, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन। नाउ कम टू सेकेंड रिएक्शन, रिएक्शन विद द फेरिक क्लोराइड। तो बात करें हम लोग रिएक्शन विद द फेरिक क्लोराइड के बारे में, तो ये सिंपल रिएक्शंस हैं, इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं बनता, इसमें एक कॉम्प्लेक्स बनता है आपके फिनॉल और फेरिक क्लोराइड के बीच में, जो कि पर्पल कलर का आता है। मीन्स दिस गिव द पर्पल कलर बाय द फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑफ फिनॉल एंड फेरिक क्लोराइड। तो ये बेसिक रिएक्शंस हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट है आपका फॉर्मेशन ऑफ द ईस्टर। तो ये आपका नेक्स्ट है आपका फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। ईस्टर मतलब होता है RCOR, या फिर यहाँ पे जो R एक्चुअली क्या है, एरिन ग्रुप है, जो कि हम ये है। तो इसमें जो है फिर हम सोडियम फिनॉल को लेकर एल्कली के साथ रिएक्ट क्या बनेगा आपका, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। और ये साल्ट बनना जरूरी है। अगर हम फिनॉल को डायरेक्टली CH3COCl या एसाइल क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करेंगे, तो ये जो आपके जो रिएक्शन है वो यहाँ पे होगा, आपके ऑर्थो पोजीशन पे होगा, ना कि इस आपके हाइड्रोक्सी ग्रुप पे होगा। क्योंकि यहाँ पे इसलिए होता है क्योंकि इस कंडीशन में जो है आपका जो ये माइनस और प्लस होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग साल्ट हैं। तो सोडियम क्लोराइड जो है हाईली इजीली जो है इसके साथ में रिएक्ट करके आपके सोडियम क्लोराइड बना लेता है। इसलिए जो आपके जो नेक्स्ट कंपाउंड्स हैं वो इजीली आपके ऑक्सीजन पे बाइंड अप होगा। तो इस कंडीशन पे ये एक तरीके से ये आपका माइनस ग्रुप है, ये आपका प्लस ग्रुप है। ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये माइनस और प्लस आपका यहाँ पे अटैक होगा, और ये जो है ऑक्सीजन के साथ में आपका ये अटैक होगा। तो इस तरीके से जो है आपका बेंजीन के साथ में O हो गया, फिर आपका COCH3 मीन्स हो गया आपका फिनाइल एसीटेट। सो दिस इज द ईस्टर ऑफ फिनाइल एसीटेट। ठीक है, तो ये आपके ईस्टर हैं। सेम आपके ईथर होते हैं। ईथर में हम देखते हैं आपका क्या होगा, ROR या फिर RO एरिन ग्रुप। ठीक है, तो ये आपके बेसिक रिएक्शन हैं ईथर के। ईथर पे भी हम सिंपली आपके फिनॉल को लेकर उसमें एल्कली के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो उससे क्या बनेगा आपका साल्ट बनेगा, आपका सोडियम फिनॉक्साइड। क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमको इसकी जो एक्टिविटी है उसको बढ़ानी है, ताकि आपका जो भी कंपाउंड्स हैं, जो भी रिएक्टेंट हैं, वो आपके इस ऑक्सीजन से अटैच हो। ये आपके इलेक्ट्रोफाइल होंगे, ये आपके क्या हैं, न्यूक्लियोफाइल हैं। तो ये आपके सेम इसकी तरह ही जो आपके, जैसे कि इसमें ये आपके माइनस होंगे और ये आपके प्लस होंगे। तो इस कंडीशन पे आपका सोडियम जो है इससे रिएक्ट करेगा, और जो आपका ऑक्सीजन है वो आपके इसके थ्रू रिएक्ट होगा। तो क्या बनेगा आपका बेंजीन O, ये आपकी इथाइल ग्रुप CH2CH3। तो क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका इथाइल फिनाइल ईथर, या फिर हम इसको बोलते हैं फेनेटोल। तो ये बेसिक नेम इसका फेनेटोल है। इसका जो IUPAC नेम क्या होगा, इथाइल फिनाइल ईथर। तो ये प्रोडक्ट बनेगा आपका इस रिएक्शन से, जो कि है आपका एल्काइल क्लोराइड या फिर इथाइल क्लोराइड। अब इसमें हम डाइमिथाइल सल्फेट का रिएक्शन कराएंगे, तो उस कंडीशन में जो है आपका OCH3 बनेगा। तो ये हो गया आपका क्या हो गया, मिथाइल फिनाइल ईथर। ये आपका क्या है, मिथाइल फिनाइल ईथर, और आपका CH3SSO4 बाहर निकल जाएगा। तो ये आपके रिएक्शंस हैं किसके, ईथर के। नाउ कम टू द रिएक्शन विद द जिंक डस्ट। So if you want to note, please take a screenshot. Then I will discuss the reaction with the zinc dust. Okay? तो कहीं भी केमिस्ट्री क्लास में जो आते हैं, अगर आप देख रहे होंगे तो आप कॉपी पेन रखिए, ताकि आपको साइमल्टेनियसली जो है रिएक्शन को लिखते चलिएगा, ताकि आपका नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएगा। जब तक आप केमिस्ट्री के नोट्स नहीं बनाएंगे, बार बार आपको लिखेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपको रिएक्शंस याद नहीं होंगे। ओके, सो नाउ टेक ए नेक्स्ट स्टेप। तो इसको भी हमने ऑलरेडी देख चुके हैं पहले, हम जब बात कर रहे थे प्रिपरेशन ऑफ द बेंजीन के केस में।
तो हम फिनॉल से बेंजीन भी बना सकते हैं। अगर हम जिंक के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो इसका ये रिड्यूस हो जाएगा और ये अपने बनेगा बेंजीन। तो ये हो गए बेसिक रिएक्शंस ऑफ द हाइड्रोक्सी ग्रुप। अब आते हैं हम लोग रिएक्शन ऑफ द बेंजीन रिंग। ठीक है, तो चलिए हम आते हैं इस पर। तो बात करें हम लोग इसके बेंजीन रिंग की जो है रिएक्टिविटी जो है हाई होती है आपके एज कम्पेयर टू द बेंजीन। इसमें जो आपके फिनॉल हैं उसकी रिएक्टिविटी हाई होगी। ठीक है, सेकेंड है आपका, क्योंकि ये आपके ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर हैं, इसका मतलब जो भी इसमें एडिशन होंगे, जो भी मतलब आपके जो ग्रुप सब्स्टिट्यूट होंगे इस कंडीशन में ESR में, मीन्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो होंगे आपके ई का, वो अल्टीमेटली आपके ऑर्थो पे होगा या फिर पैरा पे होगा या फिर तीनों पे हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके रिएक्शन कंडीशन पे। उसमें आपके हेलोजिनेशन, नाइट्रोसन, नाइट्रोसेशन, सल्फोनेशन, जिसके बारे में हम बात करेंगे आज 4 बेसिक टॉपिक के बारे में। तो फर्स्ट आपका रिएक्शन ऑफ द हेलोजिनेशन। तो अगर हम फिनॉल को ब्रोमीन वाटर के साथ में या क्लोरीन वाटर के साथ में या एक्वस क्लोरीन या फिर एक्वस ब्रोमीन के साथ में रेड कराएंगे, तो ये जो ब्रोमीन है या हेलोजन है या क्लोरीन है, तो ये आपके 2, 4 और 6 पोजीशन पे एडअप हो जाएंगे, मीन्स सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे आपके एच से, और बनेगा आपका HBr जो निकलेगा बाहर, और आपको बनेगा Br। तो ये क्या आपका 2, ये आपका 1 पोजीशन है, ये 2 है, ये 2 हो गया, 3, ये हो गया 4, 5 और ये 6। तो 2, 4, 6 पे ट्राइब्रोमो एडअप हुआ है या सब्स्टिट्यूट हुआ है एक तरीके से। इसको हम बोलेंगे 2, 4, 6 ट्राइब्रोमो बेंजीन, जो कि आपके क्लोरीन के साथ में सेम बनेगा। मतलब वो बनेगा, अगर ये क्लोरीन होगा तो क्या होगा 2,4,6 ट्राइक्लोरोबेंजीन। लेकिन अगर हम इस फिनॉल को जो आपके और रिएक्टेंट हैं, जैसे कि आपका हम अगर ब्रोमीन 8 लेते हैं, इसमें हम लोग जैसे कि आपका CCl4 है या फिर CS2 है, अगर हम इसको फिनॉल को लेकर ब्रोमीन वाटर के साथ में ही सेम आपके CCl4 और CS2 में सभी कार्बन टेट्राक्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड के साथ में रिएक्शन कराएंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तब जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा आपका ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल और पैरा ब्रोमोफिनॉल, इस तरीके से। तो ये है आपका मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल। अगर हम ब्रोमीन को CCl4 मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ में रेड कराएंगे, अगर डायरेक्टली हम रेड कराएंगे ब्रोमीन वाटर को तो बनेगा आपका ट्राइब्रोमोफिनॉल। सेम आपके होगा क्लोरीन के साथ में। तो ये आपका बेसिक रिएक्शन ऑफ द हेलोजिनेशन रिएक्शन ऑन द फिनॉल। नाउ कम टू द आपके नाइट्रेशन रिएक्शन। सो टेक स्क्रीनशॉट फॉर द नोट। ओके, तो जो पहला रिएक्शन हो क्या होगा आपका, फिनॉल के साथ में हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन कराएंगे, डाइल्यूट, ठीक है, नॉट कंसंट्रेटेड। तो इस केस में जो नाइट्रो ग्रुप है, जो इलेक्ट्रोफाइल है, वो होगा आपका ऑर्थो और पैरा पे एडअप होगा या सब्स्टिट्यूट होगा। इसका मतलब क्या होगा, द फॉर्मेशन ऑफ द मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो इससे जो है ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल बनता है। लेकिन अगर हम इसी के साथ में जो है आपके कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो अगर हम इस फिनॉल को कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा आपका 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, जो कि है आपका पिक्रिक एसिड। और ये पिक्रिक एसिड जो है बेसिकली हम एक्सप्लोजिव मटेरियल पे यूज़ करते हैं। तो ये आपके बेसिक यूज़ हो सकते हैं आपके इस बेंजीन का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ है टू फॉर्मेशन ऑफ एक्सप्लोसिव। ठीक है, तो भी आपको याद होना चाहिए कि आपका जो पिक्रिक एसिड है वो एक्सप्लोसिव एलिमेंट है, मतलब हम उसको एक्सप्लोसिव बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका नाइट्रेशन प्रोसेस। नाउ कम टू द नाइट्रोसेशन प्रोसेस, जो कि लगभग सिमिलर होते हैं, इसी तरीके का हम देखते हैं। इसमें आपका अंतर है, नाइट्रस एसिड हम यूज़ करते हैं इस कंपेयर इन प्लेस ऑफ नाइट्रिक एसिड। ओके, सो नाउ कम टू द रिएक्शन। तो इस केस में अगर हम फिनॉल को नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे, जो कि NaN2HCl के कंपोजिशन से बनता है 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो बनेगा आपका पैरा नाइट्रोसोफिनॉल। और इस पैरा नाइट्रोसोफिनॉल मतलब इसमें NO2 ग्रुप NO ग्रुप जो हैं एडअप होंगे, सब्स्टिट्यूट होंगे आपके पैरा पोजीशन पे। और ये फिर जो पैरा नाइट्रोसोफिनॉल है, अगर इसको हम ऑक्सीडेशन कराएंगे आपके डाइल्यूट HNO3 मीन्स डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में, तो ये बनेगा आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल। इसमें ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल नहीं बनता। तो अगर आपको केवल पैरा नाइट्रोफिनॉल बनाना है किसी कंडीशन पे, तो हम नाइट्रोसेशन यूज़ करेंगे, ना कि नाइट्रेशन यूज़ करेंगे। क्योंकि नाइट्रेशन में हमने देखा कि उसमें जो है मिक्सचर बनेंगे आपके पैरा और ऑर्थो का। लेकिन इस पोजीशन पे, इस रिएक्शन पे केवल जो है आपके पैरा नाइट्रोफिनॉल ही बनता है। तो ये इसके इंपॉर्टेंस हैं। इससे ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं कि किस प्रोसेस के थ्रू हम केवल पैरा नाइट्रोफिनॉल बना सकते हैं। सो बाय यूजिंग
session, not the nitration. Okay, so now come to the next step is the सल्फोनेशन. ओके, तो सल्फोनेशन पे भी दो कंडीशन है. इसमें आपके टेम्परेचर पे बेस पे रिएक्शंस होते हैं. तो अगर इसमें जो दोनों में रिटर्न क्या होंगे, कंसनट्रेटेड H2SO4 जो कि आपके जो SO3H है वो एक तरीके से इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, जो कि इसमें सब्स्टिट्यूट होगा आपके आर्थो या पैरा पे. वो डिपेंड करेगा आपके टेम्परेचर पे. मीन्स इसमें जो रिएक्शंस हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे. अगर हम 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको हीट करेंगे तो वो बनेगा आपका ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड. तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपके ऑर्थो पोजीशन पे सल्फोनिक एसिड सब्स्टिट्यूट होगा. और अगर हम उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन को कराएंगे तो बनेगा आपको पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड, जो भी एक तरीके से इंपॉर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए कि अगर हम कंसनट्रेट H2SO4 के साथ में आपको रिएक्शन दे देगा कि ये देगा फिनॉल देगा प्लस आपका देगा H2SO4 प्लस आपके 100 डिग्री सेंटीग्रेड. तो रिएक्शंस क्या होंगे, क्या बनेंगे प्रोडक्ट. अब इसमें ऑप्शन ये रहेगा, ऑप्शन ये रहेगा, या ऑप्शन और कहीं हो सकता है आपके यहाँ पे. तो आपको उसमें छांटना है कि अगर 100 डिग्री है तो आपके पैरा पे, 20 डिग्री है तो आपके आर्थो पे. सो दीज आर द बेसिक रिएक्शन ऑफ द सल्फोनेशन रिएक्शन इन द फिनॉल रिंग. तो ये आपके फिनॉल रिंग का कुछ रिएक्शंस हैं. इसके नेक्स्ट पार्ट में जो हम इंपॉर्टेंट हैं आपके रिमर्टिमन है, आपके कॉल्बे है, आपके जो फ्राइस रिअरेंजमेंट है, या फिर गटरमैन रिएक्शंस हैं, या फिनोल्फथालीन प्रोसेस है. तो बहुत सारे जो और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं और उनके बेसिक यूज़ हैं उसके बारे में देखेंगे. एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड एनी फीडबैक प्लीज़ comment on the comment section. That motivates me for the upcoming video. So in last, thank you, keep watching.